ओम शांति। आज 28 मई की मुरली कर रहे हैं। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। तो बाबा के पास हम आए हैं या हमको भगवान ने अपने पास बुलाया है, ये तो ड्रामा जानता है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो अपने समय को बाहर की डिस्ट्रैक्शन से बचाकर और अपने मन को बाहर की बाह्यमुखता में जो चल रहा है ड्रामा का खेल, उससे हटाकर जब ज्ञान लेने के लिए खास बैठते हैं, अपने को इतना अटेंशन और अलर्ट रखकर ये ज्ञान की क्लासेस करते हैं, तो ये ज्ञान की क्लासेस का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है हमारी तकदीर को जगाना। हमारी मतलब जो रोल का मन चल रहा है, उस मन में ज्ञान से जो परिवर्तन आता है, जो ऊंचे और श्रेष्ठ संकल्प बनने शुरू होते हैं, उससे उसकी बाहरी दुनिया और बाहरी तकदीर भी जागने लगती है, बड़ी और ऊंची होने लगती है। तो जितना जितना हम इस ज्ञान को सुनकर ज्ञान के सार के रूप में जो श्रीमद् भगवान या बाबा देते हैं कि अपने को रोल से अलग आत्मा देखो और आत्मा के रूप में मेरे जैसा बनकर साक्षी हो जाओ, और खेल को देखते हुए भी खेल में फंसो नहीं, खेल से न्यारे रहो। तो ऐसी श्रीमत पर जितना ज्यादा हम अलर्ट रहकर अटेंशन रखकर चलेंगे, उतना ही मन की स्थिति ऊंची संकल्पों की और भावनाओं से परे की होती चली जाएगी। उतनी ऊंची तकदीर यानी डेस्टिनी बन जाएगी। रोल भी उतना ही, कहना चाहिए, समर्थ होता जाएगा, सफलता मूर्त होता जाएगा। आज का प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? तो भक्ति से हम सभी ज्ञान में आए हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी हमारे में कुछ ऐसे बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, संस्कार हैं, जो कि भक्ति के अंश हैं। भक्ति का मतलब है जिसमें हम दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझकर, दूसरों से प्रभावित होकर, या जो बाहर परिस्थितियां हैं उनको अपने से बड़ा समझकर, उनसे प्रभावित होकर, खुद को छोटा और कमजोर समझकर, खुद को बचाने के लिए जो किसी और से, अपने से जिसको हम बड़ा मानते हैं, उससे मदद मांगते हैं, भिखारी की तरह हाथ फैलाते हैं। इस तरह का जो भाव रहता है मन का, जिसमें अपनी सफलता मूर्त या शक्तिशाली स्थिति की स्मृति नहीं रहती, और बल्कि अपने को छोटा कमजोर मानकर किसी और से हम ये इच्छा रखते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, इसको कहते हैं भक्ति। अब ये आदत जो हमने पुराने भक्ति के समय पर दूसरों को अपने से श्रेष्ठ, महान, बड़ा मानकर डाली थी, इस मन ने डाली थी, भीख मांगता था ये ब्लेसिंग्स के लिए दूसरों से। अब वो आदत कौन, वैसे तो बाबा ने आगे आंसर दिया है कि कौन सी आदत ऐसे भक्ति की अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। तो बाबा ने उत्तर दिया, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी, तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं, तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो भक्ति में जो हमारी पुरानी संस्कार की ट्रेट था, जिसमें हम देखते थे अपने रोल को कि कुछ भी शरीर की बीमारी आई, कोई भी परिस्थिति आई, तो भगवान बचा लो, भगवान ये काम बना दो, भगवान ट्रेन ना छूट जाए, भगवान बच्चों का पढ़ाई लिखाई लालन पालन अच्छे से हो जाए, भगवान कोई स्वस्थ हो जाए या मैं खुद स्वस्थ हो जाऊं, भगवान मेरा एग्जाम में अच्छे नंबरों से रिजल्ट आए। ऐसे आदत जो हम लोग खुद को कमजोर समझने के कारण किसी और को सर्वशक्तिवान बनाकर
अपने मन में उसको भगवान कहकर हाय हाय करते थे और भीख मांगते थे कि ये चीजें ठीक हो जाए, ठीक कर दो, ये दुख मिटा दो। अब ये आदत ज्ञान में आने के बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान ने हमको कितने बड़े बड़े सीक्रेट्स बताए कि पहले तो तुम खुद ही मेरे जैसी सर्वशक्तिवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। दूसरा कि शरीर का खेल, जहां पर शरीर के साथ जो कुछ भी कहानी में हो रहा है वो ड्रामा के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली प्ले हो रहा है। उसमें कहीं पे भी कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि सब हर सीन में कुछ ना कुछ कल्याण छुपा है। तो जब हमें ज्ञान हो गया है और हमें अपना सत्य बाप समान स्वरूप पता चल गया है और बाकी का खेल सब ड्रामा के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो अब हमारे मुख से अपने को कमजोर समझने वाले और शरीर समझने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। हमें अब अपनी सर्वशक्तिमान की साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहना चाहिए। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी हो कि जैसे बाबा साक्षी दृष्टा होकर पूरे खेल को देखता है, निराकार स्वरूप में कोई संकल्प नहीं चलाता है, वैसे ही मैं भी अपने को निराकार स्वरूप में बिना कोई संकल्प चलाए खेल को, ड्रामा को, घटनाओं को, सारे रोल्स को एज इट इज देखूं और अंदर ही अंदर उस निराकारी स्थिति में स्थित रहूं, ना कि डर के ये बोलूं कि भगवान ये काम करा दो, ये ठीक कर दो शरीर मेरा, या ऐसा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझ पे रहम करो, मुझे ये पढ़ा दो। ऐसी चीजें, ये भक्ति की आदत हमारे अंदर अब नहीं होनी चाहिए। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। हर कोई चाहता है कि सबके लाइफ में जैसा वो चाहते हैं वैसा हो, और जो वो चाहते हैं उसके होने में सुख और शांति मिले। मनुष्यों की कामना क्या होती है? पहली बात कि वो जो चाहते हैं वो हो, और फिर जो चाहते हैं वो उसके होने पर सुख ही मिले, शांति ही मिले, दुख ना मिले। जैसे मनुष्य में कोई चाहता है कि मेरे लड़की की फलानी जगह शादी हो जाए। अब वो शादी हो जाए तो किस वजह से हो जाए? ताकि वो उससे शादी होने से उसको सुख मिले। लेकिन जरूरी नहीं है कि पहली बात शादी वहां हो ही जाए, या ये भी जरूरी नहीं है कि शादी मान लीजिए हो जाए तो शादी के बाद उसको वहां पर सुख ही मिले, है ना? तो दोनों ही चीजों में सुख और शांति उसके अपने कुछ चाहने से मिलेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस बात के लिए पुरुषार्थ तो करते ही है कि उनके अनुसार सब चले, और उनके अनुसार चलेगा तो उन्हें उसके वजह से सुख शांति मिलती रहेगी। तो साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए। साधु संत सन्यासियों को सुख की कामना नहीं रहती है, क्योंकि सुख के लिए रिश्तों से, चीजों से, साधनों से सुख लोग मांगते हैं। जबकि साधु संत सन्यासी तो रिश्तों को, चीजों को, साधनों को, सबको छोड़ देते हैं। तो वो सुख को छोड़ देते हैं, बस वो शांति चाहते हैं। दुख हरो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते तो है नहीं, तो क्योंकि भगवान एक इनविजिबल एनर्जी है, और मनुष्य मन के वश होकर जो स्थूल रूप में दुनिया को देखते हैं, उनको उस इनविजिबल एनर्जी का कुछ पता नहीं होता। वो इनविजिबल एनर्जी थॉट्स के रूप में, नॉलेज के रूप में कैसे मनुष्यों के दुख को दूर करके सुख देती है, इसका भी ज्ञान नहीं होता। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है, भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है। सारे संसार में जितनी भी आत्माएं मन रोल प्ले कर रहे हैं, उन सब का सोर्स, उन सब का होम शिव बाबा है। इसलिए निराकार रूप में देखने से सभी आत्माओं को हम आपस में वननेस में देख सकते हैं, अगर हम उस सोर्स के फॉर्म में देखें। परंतु यह ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं, क्योंकि स्थूल मनुष्य की
प्रकृति से मन आया है ना, तो उसमें तो लौकिक में जिसको बाबा या बाप कहा जाता है, वो बाबा और बाप तो एक फिजिकल, एक आइडेंटिटी के कारण है कि उस बाप से जन्म हुआ है, उस बाप से पालना मिली है। लेकिन यहाँ पर वो इनविजिबल एनर्जी को बाबा क्यों कहते हैं, वो निराकार को बाबा क्यों कहते हैं, ऐसा कोई ख्याल में किसी के आता नहीं। बाबा तो एक लौकिक भी है, या फिर कौन सा बाप है? यह आत्मा कहती है वह निराकार बाप है। वह भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। तो यहाँ पर हम जो ज्ञान लेने वाले मन है, ये भी इनविजिबल एनर्जी है। भले इसका रूप फिजिकली शरीर दिखता है कि शरीर के रूप में हम एज अ बी के, एज अ स्टूडेंट, एज अ भाई बहन, स्त्री पुरुष के रूप में ज्ञान ले रहे हैं, बट असल में ज्ञान इसको ले रहा है वास्तविक रूप में इनविजिबल मन, माइंड। तो साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। तो ये माइंड क्योंकि इनविजिबल एनर्जी है और इसका बाप भी इनविजिबल एनर्जी है, तो भले ही वो इनविजिबल माइंड रूपी एनर्जी साकार बॉडी के थ्रू अपने को आइडेंटिफाई इस वक्त किए हुए है और साकार बॉडी के बाप को भी अपना बाप कहती है, लेकिन उस बाप के होने के बावजूद वो अपने इनविजिबल एनर्जी फॉर्म के सोर्स को नहीं भूली है। याद जब करती है तो वो अपने उसी इनविजिबल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पारदर्शी एनर्जी या आत्मा के रूप में परम आत्मा को वो भूली नहीं है, अपने बाप को। तो गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, द सुप्रीम एनर्जी। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है पारलौकिक बाप। तो फिजिकल फादर, देह के फादर, तो भले कहते हैं कि वो देह का रचयिता है, बट देखा जाए तो देह भी कैसे एक छोटे से सेल से बनकर इतनी बड़ी बॉडी बन जाती है, वो भी एक नेचर है, प्रकृति है, और वो भी ड्रामा अनुसार होता है। लेकिन फिर भी मानने को तो हम मानते ही हैं कि माँ बाप ने अपने बच्चे को रचा, और वह है पारलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी या बाप का जो कुछ है वो बच्चों को मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने, लेकिन क्योंकि हम इनविजिबल एनर्जी रूपी माइंड है, तो हमारा वर्षा, हमारी प्रॉपर्टी कोई स्थूल फिजिकल बॉडी या मोर्टल वस्तुएं नहीं हो सकती। हमारी प्रॉपर्टी भी इनविजिबल होती है, हमारा अधिकार भी इनविजिबल होता है, और वो इनविजिबल एनर्जी के रूप में थॉट्स होते हैं, जो कि बहुत ऊंची क्वालिटी के थॉट्स हैं। और वो ऊंची क्वालिटी के थॉट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ऊंची क्वालिटी की नॉलेज से, ऊंची क्वालिटी की इंफॉर्मेशन से। तो वो ऊंची क्वालिटी की नॉलेज और इंफॉर्मेशन दोनों सुप्रीम फादर या सुप्रीम एनर्जी देते हैं। दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। तो क्योंकि अभी ये थ्री डी जो वर्ल्ड है, थर्ड डायमेंशन की कलयुगी दुनिया, इस कलयुगी दुनिया के बचे हुए माइंड में जो संकल्प है, वो संकल्प अब खत्म होने हैं। वो प्रोग्रामिंग, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज अब खत्म होनी है। तो खत्म होने के लिए जो थॉट्स मन के अंदर विनाश होंगे, वो फिजिकल दुनिया में भी विनाश होते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मन में कलयुग के लिए मान लीजिए बहुत सारी देशों की नॉलेज है, बहुत सारे कंट्रीज की, रिलीजन की, जगहों की, और वैरायटी चीजों की नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। अब क्योंकि कलयुग में जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज में है, उतनी चीजें सतयुग की नॉलेज में नहीं होती हैं, सतयुग के थॉट्स में नहीं होती हैं। तो अब कलयुग की वो इंफॉर्मेशन डिलीट होने के पहले, अंदर मर्ज होने के पहले, जितने देश, जितने शहर, जितनी वस्तुएं, जितनी चीजें
जो अंदर थॉट्स के रूप में मौजूद हैं, उनका अंदर विनाश जैसे जैसे मर्जिंग होती जाएगी, क्योंकि कलयुग धीरे धीरे मर्ज होगा, सतयुग इमर्ज होगा, तो बाहर की फिजिकल दुनिया में भी वो जो चीज नॉलेज रूपी शहर है, वस्तुएं हैं, चीज धर्म है, या जो भी फिजिकल दिखने वाली चीजें हैं, वो सब ऐसे न्यूज आएगी, खबरें आएंगी कि फलाना ये हो गया, फलाना जगह वो हो गया, फलाना ऐसे होता जा रहा। तो आपके मन में ये नॉलेज जो पुरानी आई थी कि हमारा ये चीजें मौजूद हैं संसार में, उन चीजों की खत्म होने की भी खबर आ जाएगी। तो वो उसका होना और उसका खत्म होने से दोनों चीजों का न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और संकल्प उसके समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोई शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के पहले वो आपके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तो आपको उसके बारे में विचार चलते रहते हैं। वो भले ही आपके सामने नहीं है, आपके साथ अभी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, आपसे बात भी नहीं कर रहा, लेकिन है, आपको पता है कि वो है। और कहीं से न्यूज आ जाए, फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कहीं से भी, कि अब वो नहीं रहा, तो अब आपके अंदर भी उसके आगे के बारे में थॉट्स चलने बंद हो जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। हाँ, पुरानी स्मृति आ सकती है, लेकिन कुछ नई नहीं बनेगी कि अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो कहाँ जाएगा, अब वो कितने वर्ष का हो गया होगा, है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। तो वो जो थॉट कभी आपके मन में बना था, उसको बाहर की न्यूज ने खत्म कर दिया कि वो है, और अब उसका मृत्यु भी बता दिया। तो अब वो थॉट वहीं की वहीं एंड हो जाएगा, उसकी वो कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही संसार की हर चीज के बारे में है। तो बाबा हमको इसी तरह से नॉलेज देकर एक ऐसी दुनिया या ऐसा मन बना देते हैं जहां पर जो पुराने कलयुग के दुख देने वाले कमजोरी के थॉट्स होते हैं, उनका नामो निशान नहीं रहता। बाकी बाबा ने कल कहा था, दुनिया तो वही रहती है, दुनिया रहेगी, लेकिन उस दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा। पहले हम कलयुग की सोच के हिसाब से इतनी पॉपुलेशन को देखकर इतनी कमियों के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, समस्याओं के बारे में आए दिन चिंतित रहते थे, डिस्कस करते थे, चिंतन भी करते थे। और अब जैसे जैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी का वो फ्लो आएगा, तो वो दुख का नामो निशान मिटने लगेगा, ऐसे संकल्प आने धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाएंगे। यहाँ तो बहुत दुख है ना, यानी अभी जो पुराना माइंड है उसमें तो अभी दुख के बहुत संकल्प हैं। उस माइंड में सब पुकारते हैं, बचा लो, हमें ये कर दो, वो कर दो, हमारे लिए ये ब्लेसिंग दे दो। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। तो क्योंकि कलयुग का माइंड खत्म हो रहा है, तो बाहर की दुनिया में भी वो दुख के सीन बजते हुए दिखेंगे। कोई मरते हैं तो कितना दुखी होते हैं, हाय भगवान कहकर रोते हैं, वही कल्याणकारी बात है। तो क्योंकि हम सबके अंदर अभी वो परछाइयां, वो अंधकार 63 जन्म के द्वापर युग से जो कलयुग ने डाले हैं, जो द्वापर युग ने डाले हैं ड्रामा अनुसार, वो अभी अंदर सेव्ड है। अभी वो सतह पर आएंगे, वो सारे डर, वो इनसिक्योरिटी, वो पुरानी विकारों की भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, संस्कार, वो सब अभी निकल निकल कर बाहर आएंगे, और हमें अपने मन के पर्दे पर वो सब दिखेंगे। तो वही थॉट्स कहते हैं, हाय भगवान, हाय बचा लो, ये विचार ना आए। वही कल्याणकारी बाप है। और वो जो नॉलेज की लाइट है, बाबा जो इस वक्त हमें आत्मा होने का ज्ञान दे रहा है, उस लाइट से वो अंधकार के थॉट्स, वो दबे हुए कलयुग और द्वापर युग के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनका कल्याण होता है। गाते हो तो जरूर दुख हरा है, यानी उस निराकारी सुप्रीम लाइट ने इस अंधकार से भरे हुए थॉट्स को कभी ना कभी खत्म किया है, सुख दिया है ना मन को। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प कल्प जब बहुत दुखी पतित हो जाते हो, तब पुकारते हो, हे बाबा आओ। मैं कल्प कल्प आता ही हूँ संगम पर, पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। यह एक ही संगम युग गाया गया है। तो जब दोनों चीजों का ज्ञान अंदर होता है, एक तरफ रोल में कलयुग दिख रहा है, दूसरी तरफ ज्ञान से हमें अपनी सत्य आत्मा का पता चल गया है,
तो दोनों को एक साथ देख पाने को संगम कहा जाता है। बाप आते हैं सबकी ज्योत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको यह निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था, यानी तुम मन ही थे जब सतो प्रधान थॉट से भरे हुए थे, तो हर थॉट सुख देता था। जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो लक्ष्मी नारायण थॉट की वो स्टेज है जहां पर थॉट निश्चिंतता के होते हैं, बेफिक्री के होते हैं, हल्के होते हैं और साथ साथ संपन्न होते हैं। तो इन दोनों के कलेक्शन को, इन दोनों के एक साथ होने को लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अब है कलयुग दुख धाम, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। तो सत्य का युग यानी सोल की जो ट्रुथ की आइडेंटिटी है वो काम करेगी रोल में, उसका इम्पैक्ट रोल के माइंड में पड़ेगा, संस्कारों में दिखेगा। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। आज जो बाबा ने क्लास में बोला कि वो आधा आधा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो अभी हम पढ़ते हैं वो हाफ हिस्ट्री ज्योग्राफी है। सतयुग यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की तो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को पता ही नहीं है। तो अभी वो वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होने वाली है जो किसी को पता नहीं है। सतयुग में फिर लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए। यह चक्र फिरता ही रहता है, ये साइकिल है जो बार बार, जैसे मूवी देखो आप या कैसेट बजाओ तो वो वही रिकॉर्डिंग बजाती है जो उसमें रिकॉर्डेड है। ऐसे ही ये चक्र की रिकॉर्डिंग भी वैसे ही हूबहू रिपीट होती है। बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। यानी ये मन पूरा नर्क में वास करने वाला हो गया था, हर थॉट दुखी, हर थॉट डाउट देने वाले, कमजोरी के अपने और दूसरों को अ, चुभाने वाले होते थे। और अब इसी मन को सुवर्ग यानी जो सतो प्रधानता से हायर क्वालिटी के थॉट से सुख देने वाले वो बनना है। तुम देवी देवताओं को बहुत छोटा झाड़ था, अब तुमको स्मृति आई है, इसने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। तो ये मन अलग अलग कैरेक्टर से पहचान बनाता आया है, और यही मन जब अपनी ट्रुथ में टिक जाता है, मूल आत्मा में, तो वो अपने सारे कैरेक्टर की रिकॉर्डिंग से उपराम हो जाता है, पांच तत्वों की प्रकृति से भी उपराम हो जाता है, और मूल आत्मा में टिक कर बाप समान स्थिति में वो खुद को फील कर पाता है। तो अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। तो जो मन है इसको पहले जब नए नए उसमें बीज रूप से निकले हुए नए सतो प्रधान थॉट होते हैं तो वो नई दुनिया है। और जब वही कई रोल प्ले कर जाने के बाद जो पुराने संस्कार और जो मिडिल से लेकर एंड तक के संकल्प आते हैं और भर जाते हैं, वो पुरानी दुनिया होती है। अभी ये पुरानी दुनिया का आखिरी पार्ट है, आखिरी कैरेक्टर है। तो नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पतित दुनिया है। कितने दुखी कंगाल है भारत। तो कौन कंगाल है? देखा जाए तो लोगों के पास तो आज शरीरों की संपन्नता पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। पिछले आप 1200 वर्ष, खास कलयुग की आप पूरी हिस्ट्री उठा लो, तो आज तो लोगों के पास, बच्चों के पास, सबके पास इतनी संपन्नता है, अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं, इतना धन से खरीदी हुई चीजें हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। पहले तो कितनी बीमारी, कितना मुश्किल से खा पी पाते थे। तो स्थूलता में कोई कंगाली इतनी नहीं आई है, असली कंगाली आई है मन के विचारों की क्वालिटी में। उसमें जो कंगालियत है भिखारी बने की, चाहे घर में आज गाड़ी है, बंगला है और संपन्नता है, धन है, सोना है, चांदी है, लेकिन फिर भी
मंदिरों में जाकर हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं कि हमको बुद्धि दो, हमें शक्ति दो, हमें फलाना चीज से बचा लो, हमारा शरीर की बीमारी ठीक कर दो। तो ये संकल्पों की बीमारी है या कंगाली है, जो अपने को ना जानने के कारण आई है। भारत बहुत साहूकार था, यानी वही मन पहले बहुत अच्छे संकल्पों में भरा हुआ था। पॉजिटिव ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ आत्मा के संकल्पों का कलेक्शन था। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। और उस मन के अंदर सिर्फ संकल्प ही अच्छे नहीं, लेकिन फिजिकल उसने बनाई जो दुनिया थी, वो भी गृहस्थ वाली, उसमें भी सब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सुख शांति पवित्रता से रहते थे। अभी 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे। बाबा की याद में सब बैठे, फिर पढ़ते हैं। आगे बाबा कहते हैं, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। कौन था? ये मन, जो रोल को प्ले करवा रहा है। उसके अंदर सारे सतयुगी थॉट्स होने के कारण, रोल से पहचान ना बनाने के कारण, आत्मा में टिकने के कारण, वो जो एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में सारे गुण हो सकते हैं, वो उसमें सारे गुण थे। और 16 कला मतलब कंप्लीट कलाएं थी, जो कि संसार में सारे कैरेक्टर्स को अगर आप मिला दें, तो उस जो जितनी कलाएं होती है वो सारी कलाएं मिलाकर पूरी संपूर्णता थी। तो ये बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए, यानी अपने को कमजोर समझकर भगवान को बाहर या किसी और के ऊपर अपना श्रद्धा रखने वाली जो एक क्लैन है, जो तरीका है, वो भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र बनाए गए हैं, ताकि इंसान कमजोर ही बना रहे और इंसान भक्ति में अपने को कमजोर समझकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे। भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। शास्त्रों में जो कर्म कांड सिखलाते हैं, वो आपको कमजोर ही बनाए रखते हैं, दूसरों पर निर्भर ही बनाए रखते हैं, डराए रखते हैं। इसलिए उनकी रस्म रिवाज भी वैसी होती है। भाग से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहां पहुंचने की तो बात ही नहीं। तो भगवान कहते हैं भक्ति में कि भगवान यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हम कहाँ जाएंगे भगवान को ढूंढने? भगवान कोई शरीरधारी हो तो जाकर कहीं पकड़ ले जाके, लेकिन भगवान तो एक चेतना है, और उस चेतना को जानने के लिए हमको भी अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा बुद्धि से। तो ये भले ही भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं कि भगवान आएगा आएगा आएगा, लेकिन फिर भी जाते, भगवान को आने नहीं देते, खुद भाग के भगवान को ढूंढने लगते हैं ना। तीर्थ यात्राओं में, चारों धाम में, मेडिटेशन सेंटर्स में, आश्रमों में। और जो आने वाला भगवान है उसको क्योंकि पहचानते नहीं, तो ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ।
हमारी आत्मा सतो प्रधान बन गई है, सॉरी तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती। तमो प्रधान का मतलब है जिसके ऊपर बहुत बोझ हो गया हो। बोझ किस चीज का? जैसे किसी चीज के ऊपर मैल चढ़ जाता है ना, रस्टिंग या जंग लग जाती है, तो उस चीज का वजन बढ़ जाता है। ऐसे ही इस मन के ऊपर रावण की या कलयुग की या माया की जो झूठी झूठी उल्टी उल्टी बातें हैं, जो मनुष्य की मत से निकली है, वो सब का असर बिलीफ सिस्टम का ईगो चढ़ गया है, जिसके कारण ये मन तमो प्रधान यानी बहुत भारी हो गया है। और इसलिए भारी होने के कारण वो इस 3D वर्ल्ड के अनुभव से उपराम नहीं हो सकता, 3D वर्ल्ड के से परे का ज्ञान नहीं उठा पाता, अर्थात बाप के पास नहीं जा सकती। बाप तो ये सारी लेयर से छूता है ना, अछूता है वो, उन सब चीजों से परे है। तो मन को भी उस सब लेयर्स को उतारना पड़े तब वो बाप के पास जा सके। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की कहाँ चली जाती है। देखा जाए तो जो कहानियां बनाते हैं कि इंडिया की आत्मा अमेरिका में पैदा हुई, तो क्योंकि इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मन की अपनी काल्पनिक एक इमेजेस हैं। अब उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया है, और उसके लिए वो फिजिकल जो देखने में लगता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर गई, बट वास्तव में एक थॉट की बात है। एक थॉट में मैं अभी अपने को इंडियन इमेजिन करने लगूं, एक सेकंड के दूसरे थॉट में मैं अपने को अमेरिकन इमेजिन करने लगूं, एक सेकंड के तीसरे थॉट में मैं अपने को ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, कोई भी इमेजिन कर सकती हूँ। मतलब माइंड रच सकता है कोई भी कैरेक्टर एक सेकंड के थॉट से। तो इसको कहते हैं कि अमेरिका भी जा सकती है आत्मा, कहीं भी जा सकती है। बाकी कोई का किसी के साथ संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी एक सेकंड में। तो आत्मा का मतलब मन। जब भी आपका किसी से लगाव होता है, जब भी आपको किसी के साथ एक इंसानी या मानसिक रूप का बंधन होता है, तो एक सेकंड में आपको उसका थॉट आ जाता है। और आपका थॉट, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपके अंदर अभी कहाँ चल रहा है, थॉट में ही तो चल रहा है ना। आप सब यहाँ बैठे हैं, ऐसा मुझे एक थॉट आया है, एक थॉट में मुझे लग रहा है कि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, एक थॉट में ही तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये समय हुआ है। अलग अलग देश विदेश या शहर में लोग अपने अपने घरों में, जगह में, दुकानों में बैठकर ये ज्ञान सुन रहे होंगे। ये थॉट ही तो है ना। कोई फिजिकल तो रियलिटी में हम लोग आपस में ऐसे बैठे नहीं है, मिले नहीं है। ये सब थॉट में चल रहा है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो जब भी जिसके बारे में भी हमारा लगाव होगा, जिसके बारे में भी हमारा संबंध या चिंतन चलेगा, उसको हम एक सेकंड में अपने थॉट में ला सकते हैं, और बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये नहीं हो सकता। इंसान की दुनिया के कैरेक्टर्स के बारे में तो हम एक सेकंड में बदल सकते हैं सोचना, लेकिन हम सारे कैरेक्टर्स को भुलाकर जीरो स्टेट में चले जाएं, वो अभी नहीं हो सकता। पतित वहां जा नहीं सकते, यानी जब तक आपको इस संसार के इंसानी कोई भी कैरेक्टर या वस्तु या चीज या संकल्प या संस्कार से जब तक आपकी अटैचमेंट है, जब तक आपको उसका बंधन खींचता है, तब तक आप निराकारी सुप्रीम साइलेंस की स्थिति में जा नहीं सकते। इसीलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यानी उन सब स्मृतियों का, उन सब के लगाव का, उन सब की कहानियों का मेरे मन से बोझ उतारो ना। एक गाना है, मुझे बचा ले खुद ही खुद से, रॉक स्टार के गाने, बड़े रॉक स्टार मूवी है ना, उसके गाने आप सुनेंगे तो बहुत सूफी, मतलब बहुत आत्मा के मन की आवाज के गाने हैं। वो मूवी को भी अगर आप सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक मन कैसे अपने सत्य को पाने के लिए तड़पता है, इतनी यहाँ वहां जाता है, भटकता है, वापस उसको घर आने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके गाने बहुत सोलफुल हैं, मतलब बहुत मीनिंगफुल हैं ना। उसमें गाना है, इन लोगों की इन बस्ती में तेरे ही रूल चलते हैं, नियम चलते हैं, जानवरों को बचाने के लिए इंसानों को छोटा बना दिया। मतलब इंसानों ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो एकदम बकवास।
मतलब एकदम विरोध, उसमें सच्चाई बोली गई है। वो गाने हमेशा रूपाली रोल सुनती है अक्सर ही। तो ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इस मन को जब तक इस संसार की किसी चीज से भी लगाव है, चाहे वो अपनी हॉबी से, चाहे वो किसी लड़का लड़की से, चाहे वो माँ बाप से, चाहे वो किसी ड्रीम से। जैसे उसमें हीरो को दिखाते हैं कि उस हीरो का ड्रीम होता है कि वो गाना गाए, बड़ा सिंगर बने। उस ड्रीम से भी वो इतनी सफरिंग करता है, उसको एक बड़ा सिंगर बनने में भी जेल हो जाती है। फिर उसको एक लड़की से भी प्यार हो जाता है, उस लड़की को भी वो करने में उसको सामने वाले से मार खानी पड़ती है। मतलब उसने इस फिजिकल दुनिया में उसको कुछ भी चाहिए तो उसको बहुत मार खानी पड़ी है, उसको बहुत झेलना पड़ा है। अंत में वो ये सब छोड़कर फिर बस अपने को एक शांत में वो करता है। मूवी पूरी याद नहीं आ रही, बट कुछ ऐसा है ना। तो जब तक इस मन का लगाव इस संसार के किसी भी कैरेक्टर से, रोल से, इच्छा से, कामना से, कहानी से बना हुआ है, तब तक वो अपने साइलेंस में पूरी तरह जा नहीं सकता। और क्योंकि खुद के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो जा पाए, क्योंकि मन मन के ही बोझ से तले दबा पड़ा है, और उसको उसी बोझ को खुद खाली करना है तो कर नहीं पा रहा। तो वो पतित पावन बाप को बुलाता है। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, मैं आता ही तब हूं जब सारी दुनिया पतित है, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। तो जब सारे थॉट्स नेगेटिव हैं, सारे थॉट्स उल्टी कंडीशनिंग के हैं, इस संसार में सारे विचार ही आपके विरोधी हैं, आपके ताकत के विरोध में बनाए गए हैं। आपकी जो असली पावर है ना, इस संसार की हर कंडीशनिंग उसके ऑपोजिट आपको सिखाती है। बाकियों का छोड़िए, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी हमको इतनी सारी जो चीजें बताई वो हमारी पावर के ऑपोजिट बताई। वो क्योंकि मनुष्य की मत ने बताई, भगवान की मत नहीं थी। भगवान की मत तो सूक्ष्म रूप में जब हम ज्ञान को उठाते हैं तो हमें यथार्थ समझ में आती है। नहीं तो जो बीच में स्थूल पढ़ने वाले लोग आ जाते हैं ना, जैसे गीता की ऐसी तैसी करके रख दी स्थूल पढ़ने वालों ने, उन्होंने गीता के भगवान कृष्ण बना दिए, फिर सारी चीजों को स्थूल में लेकर समझाने लगे। ऐसी बाबा की मुरली को जिन्होंने स्थूल में समझा और समझाया, उन्होंने पूरी मुरली को ऐसी तैसी कर दिया। तो ये ज्ञान को यथार्थ रूप से जब तक आपने समझा नहीं है, आपके मन की लेयर्स उतरती ही नहीं है, और चढ़ जाती हैं, और स्पिरिचुअल ईगो और स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज चढ़ती चली जाती है। तो इस पतित दुनिया जो संकल्प जिसमें सारे नेगेटिव उल्टे भरे पड़े, हमारी पावर चुराने वाले, हमारे अंदर चोरों को बढ़ाने वाले, एक भी थॉट ऐसा पावर नहीं है जो उससे हमें बचा सके। उसके लिए भगवान का ज्ञान यथार्थ रूप में तब आता है जब वो मेरे अंदर इमर्ज हो। तो समझते गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो नहीं सकता। पुरानी दुनिया है ही पतित, नई दुनिया है पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। आत्मा मतलब मन सतो प्रधान था, अभी तमो प्रधान है। उसको, उसके शरीर को गंगा के स्नान करने से वो मन साफ नहीं हो जाएगा। मन साफ होता है ज्ञान से, नॉलेज से, इंफॉर्मेशन, राइट विस्डम की इंफॉर्मेशन से, आत्मा की इंफॉर्मेशन से। पतितों को पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाकी वह पानी की नदी तो सब जगह है, बादलों से पानी बरसता है, सबको मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए, फिर तो सबको पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निराकार बाप का ज्ञान मिलता है, उस इंस्ट्रूमेंट का खुद का भी अपना एक रोल का मन है। वो मन भी वैसा ही है जैसा कि सुनने वालों का मन है। वो मन भी वैसे ही ज्ञान को समझकर पुरुषार्थ करता है जैसे सुनने वालों को करना पड़ता है। तो बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। तो जिसका जो रोल, जिस चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है, जैसे मॉर्निंग क्लास में हमने समझा था ना कि इस संसार की कोई चीज मैन मेड नहीं है। वो सारी चीजें
भगवान की कॉन्शियसनेस से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ही उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करवाई गई है। उस इंस्ट्रूमेंट को उस कॉन्शियसनेस ने उस चीज के लिए चूज करके ड्रॉ किया है, बनाया है और उससे एग्जीक्यूट करवाया है। तो देखने में किसी को लगता है कि ये आइंस्टीन ने, ये एडिसन ने, ये फलाना डायरेक्टर ने, वो फलाना पॉलिटिशियन ने ये बड़े बड़े काम किए हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है। उसके थ्रू वो सुप्रीम एनर्जी अपने खेल करवा रही है और खेल रही है खुद, और उनको मोहरा बनाकर नचवा रही है, चला रही है। तो यहाँ पर इसलिए जो जिस इंस्ट्रूमेंट से जो ज्ञान मिल रहा है, जो बातें सुनाई जा रही है, वो कल्प कल्प उसी इंस्ट्रूमेंट को ही रिकॉर्डेड सीन में बजवाया गया है। तो कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्मों का चक्र है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते हैं अब 1000 की काउंटिंग के अंदर लाख जन्म कैसे हो जाएंगे? कोई चीटी थोड़ी है कि एक चीटी 24 घंटे में 24 बार जन्म ले ले तो फिर 84 लाख जन्म तक पहुंच जाए। 5000 वर्ष में कोई भाई ज्यादा से ज्यादा 20 25 30 साल तो जिएगा, और उसको भी अगर डिवाइड करोगे तो आपका काउंटिंग कितना कम आएगा, लाखों में थोड़ी पहुंच जाएगा। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है। तो कला का मतलब ज्ञान को समझकर उसकी जो धारणा होती है ना, उसकी शक्ति। जैसे अभी मैं ज्ञान को समझकर धारण कर रही हूँ तो धीरे धीरे मेरी कला बढ़ती जा रही है। फिर मेरी कला पूरी 16 कला हो जाएगी, क्योंकि मैं संपूर्ण आत्मा निराकार रूप में हूं ही। लेकिन अभी ये मन में पूरी 16 कला का पार्ट नहीं है, वो धीरे धीरे चक्र में वापस पहुंच रहा है 16 कला की तरफ, क्योंकि चक्र में एक एक सीन टिक 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 घट रहा है। तो उसमें जो 16 कला तक पहुंचने की साइकिल में उसका जो सीन बज रहा है वो ये चल रहा है अभी। जब ये मन पूरा 16 कला बन जाएगा तो फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो चलती रहेगी टिक 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 टिक, तो बनने के बाद फिर उसका कम होना भी साइकिल में नूंद है। तो वो उसकी कला यानी ज्ञान की जो समझ की धारणा है वो कुछ कुछ कम होती जाएगी, फिर 2 कला कम होगी, फिर और कला कम होती चली जाती है। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है, यानी वो जो 16 कला पे नया कहा जाता है वो धीरे धीरे गिरकर जब कुछ कला नहीं बचती तो उसको पुराना कहा जाता है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? बाबा निराकार रूप में, उसको थोड़ी कुछ पढ़ने की जरूरत है। वो तो खुद ही ज्ञान और शास्त्रों की अथॉरिटी है। तो मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जो शास्त्रों में लिखा है वो भी कहाँ से आया और उसका भी सूक्ष्म में क्या मीनिंग है, वो तो पूरे खेल को जानता है। भक्ति मार्ग वालों को यह ज्ञान हो नहीं सकता। तो जब तक किसी को स्थूल कर्म कांड, ब्लेसिंग्स मांगने में, दूसरों से क्या बोलते हैं उसको, कृपा मांगने में, मुरादें पूरी करवाने में, है ना, वो उन सब का जब तक किसी को शौक है या जिसके अंदर ऐसी मान्यता है कि मैं कमजोर हूँ, वो ये ज्ञान नहीं ले उठा सकते। वह सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नाही, है ना। अपने को इतना छोटा कमजोर मन मानकर चलते हैं कि जो उनकी ओरिजिनल सतो प्रधान स्थिति है उसी से मांगते दे दो हमें, जबकि वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो, आप ही के अंदर है वो सब। लेकिन हमें अपने पर इतना यकीन ही नहीं होता, क्योंकि हम जो प्रेजेंट में रोल में कमजोर मन और पार्ट है उसको देखकर उसमें फंस जाते हैं और उसको ही सच समझ लेते हैं। आपे ही तरस परोई, इनके ऊपर तरस किया गया है, तब मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंच देव। तो आपे ही तरस, अपने ऊपर हमें खुद ही तरस करना पड़ेगा। अपने मतलब ये मन अपनी ही अंदर की सुप्रीम कॉन्शियसनेस को जब जान जाता है और उससे नॉलेज लेकर उसके समान खुद को बार बार याद करके प्रैक्टिस करके हायर ट्रुथ में टिक जाता है, तो यही उसके खुद के ऊपर तरस कहलाता है। और ये तरस खुद का खुद पर करना है। तो वो मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है ऊंचते ऊंच तकदीर।
जो कहीं और ना जाए, जो खुद के अंदर जाकर खुद की मूल अवस्था से ही अपने को ऊंचा बना ले, ऐसा मन सबसे ऊंची तकदीर वाला मन है। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, स्कूल में कोई टीचर पढ़ाएगा, प्रोफेसर पढ़ाएगा, है ना, ऐसे कोई बाहर से पढ़ाएगा, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते हैं। वह है विकारी तकदीर। उसमें आपको रोल में कुछ ना कुछ कर्तापन का भान, ईगो ही बन जाएगा, इसलिए उसका जो भाग्य बनता है वो आपका ईगो और ऐड कर देता है, यानी आपके कलाओं को कम कर देता है। तो यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, हमारी निराकारी कॉन्शियसनेस के द्वारा मन की ऊंची स्टेज वाली तकदीर। इसीलिए बुलाते हैं दुखहर्ता सुखकर्ता देवता बनाने के लिए, सिवाय बाप के कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात कर रहे हैं। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा कि मेरी आत्मा, शरीर तो जड़ चीज है। शरीर जड़ है, उसको थोड़ी मेरा मन मेरी आत्मा कहना आता है। ये तो आत्मा की चेतना और उसका मन ही ये सब बातें थॉट्स के रूप में कर सकता है। तो शरीर के अंदर आत्मा है, वह कहती है यह मेरा शरीर है। अब शरीर के अंदर आत्मा है या आत्मा के अंदर शरीर है, इसका क्या मतलब है? शरीर के अंदर आत्मा है का मतलब मन इस समय पूरा शरीर के अंदर घुसा हुआ है। शरीर की हर चीज में उसकी आखिरी जो आइडेंटिटी है वो वही बनती है। शरीर के बोल, शरीर की इच्छाएं, शरीर की कामनाएं, शरीर की आवाज, शरीर का निर्वाह, शरीर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, शरीर 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 शरीर। तो जब किसी ये कहते नहीं है कि इसका तो इसके अंदर पूरा वो घुस गया है, इसके अंदर पूरी घुस गई है ये ना, तो घुस गई है तो मतलब ऐसे कोई अंदर गुफा में नहीं घुस जाना होता है, लेकिन घुसने का मतलब डूब गया है उसमें पूरा। तो मन पूरा इस वक्त शरीर में डूबा पड़ा है, और वह कहती है ये मेरा शरीर है। मन क्या कहता है? ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। जो मन के वश हैं, जो अपने को आत्मा नहीं जानते हैं, जो मन के संकल्प दुखी करने वाले आ रहे हैं, वही संकल्प कहीं ना कहीं सूक्ष्म में ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो वो शब्द आत्मा बोलते हैं, लेकिन बने रहते हैं मन का स्वरूप। और फिर वो संकल्पों को जो कि दुख दे रहे हैं, उन संकल्पों को पढ़कर कहते हैं कि मुझे ऐसे मत परेशान करो, मत तंग करो, मत दुखाओ, या मेरी आत्मा को मत दुखाओ। तो आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बार बार अपने को निराकारी रूप में टिकाने से, आत्मा होने से, जिसको समझा कि आप अपने आप को विदाउट बॉडी इमेजिन कर सकते हो, चलो पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में कर लो। और उससे अच्छा है कि कोई भी चीज के रूप में मत देखो, सिर्फ होने को महसूस करो। तो उस अवस्था को बार बार बनाने से, ज्ञान से, समझ से, आप जितना ज्यादा उस समझ में आओगे, आपके थॉट्स स्वर्ग के आने लगेंगे, सतो प्रधान आने लगेंगे। स्वर्गवासी तो बाकी बनाएंगे। स्वर्ग कहा ही जाता है सत्युग को। यह जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, यह झूठ बोलते हैं। यह तो नरक है। कलयुग की दुनिया में कोई भी कैरेक्टर जाता है तो वो नरक से जाता है, और क्योंकि उसका मन उसी नरक की दुनिया के मन को या संकल्पों को अपने साथ लेकर जाता है, तो इसलिए वो नरक में ही गया। उसको कलयुग में ही कहेंगे वापस कि वहीं पे है, सतयुग में नहीं जा सकता वो। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ? स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं। स्वर्ग मन की वो इतनी ऊंची अवस्था है जहां पर आपके मन के सारे थॉट्स इतनी ऊंची क्वालिटी और सतो प्रधान होते हैं कि आपके पास फिजिकल दुनिया में हर चीज की भरपूरता होती है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सेवा के लिए सब कुछ का भर भर के होता है। तो जब अगर वो स्वर्ग गया, वहां उसको सब कुछ भर भर के मिल रहा है, तो तुम अपने पास ये एक थाली में 4 सब्जी रोटी और पूड़ियाँ खीर बनाकर खिलाने के लिए क्यों बुलाते हो? फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी।
तो जो भी मन के वो संकल्प हैं जिसमें पुरानी कंडीशनिंग, पुराने उल्टे वाम मार्ग के पैटर्न्स हैं, अभी उसमें ज्ञान की आग लगेगी। आत्मा होने के, साक्षी दृष्टा होने की स्थिति से उस पर प्रकाश पड़ेगा, वो इमर्ज होंगे तो उसमें हम लाइट फेंक पाएंगे आत्मा की, सत्य की, और वह सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वह सतयुग में आकर राज्य करेंगे। और जो जो मन इस समय ये नॉलेज ले रहा है अपने सत्य स्थिति की, वो फिर वो मन बन जाएंगे जो कि आत्मा राजा की स्थिति में सेट हो जाएंगे। यानी वो आत्मा के मूल अवस्था में मर्ज होकर आत्मा के ही सातों गुणों से मैच करते हुए थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे उसमें। तो इन लक्ष्मी नारायण को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम में है, फिर तुम सुख धाम में आते हो। तो परम धाम का मतलब है परमात्मा, यानी सुप्रीम एनर्जी कभी किसी रोल के कैरेक्टर से या ड्रामा की कहानी से रिंचक मात्र भी पहचान या ईगो या आइडेंटिटी नहीं बनाती। वो सुप्रीम अवस्था में एनर्जी, जो इनफाइनाइट एनर्जी है, और वो जो ट्रांसपेरेंट बीइंग की एनर्जी है, वो उसी में स्थित रहती है। लेकिन हम मन जो उसी बीज से निकले हैं, वो नरकवासी और स्वर्गवासी, यानी जब नेगेटिव थॉट पैटर्न से और पॉजिटिव थॉट पैटर्न से भरते हैं, जब ड्रामानुसार जैसा समय आता है। तो हम सब मन का भी निवास स्थान मूलतः शांति धाम है। फिर तुम सुख धाम यानी अच्छे थॉट्स में आते हो, और फिर वही मन दुख धाम यानी नेगेटिव और गिरे हुए थॉट्स में चला जाता है। इनका विनाश होना है, यानी अभी जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए, श्रेष्ठ और महान विचारों के लिए, स्वमान के लिए, वो अब नेचुरल हो जाएगा धीरे धीरे। और कलयुगी जो कमजोरी के, पुराने दुख के, जो भी स्कैरसिटी के और डेफिशिएंसी के थॉट्स हैं, संस्कार है, वो अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। अपने आप का मतलब ड्रामा अनुसार या तो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे, या ड्रामा अनुसार होना ही है तो निमित्त मात्र पुरुषार्थ देखने में आएगा, बट होना है तो वो होते चले जाएंगे खत्म। यह किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। श्री कृष्ण को भगवान कह ना सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक है। वह है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझे कि हम बाप से यानी निराकार से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, यानी यहाँ सबके अंदर थॉट्स में रोल की जो आइडेंटिटीज है, कर्म है, बोल है, संकल्प है, उससे पहचान बनाने वाले, उससे आइडेंटिफाई करने वाले ईगोइस्टिक थॉट्स चलते हैं, इसलिए सब पाप आत्मा है। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरना ही है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, ये ज्ञान हमको भक्ति छुड़ाने के लिए मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पे भी बाबा ये करा दो, बाबा बचा लो, बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये प्रॉब्लम ना आए, बाबा ऐसा ना हो, ये नहीं कर सकते। हम नहीं मांग सकते बाबा से ऐसे। हाय राम भी नहीं कहेंगे, वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें बाप समान अपने को अचल अडोल की स्थिति में सिर्फ होते हुए देखो कि अब होगा क्या, कैसे चलेगा अब ड्रामा, उसमें क्या होगा, रोल से क्या करवाएगा अब ये खेल। ये बस देखो, बाबा देखने वाला है और हमको भी बस देखना है। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। तो जब हमारे रोल से लगाव या आसक्ति खत्म होगी, उसके कर्तापन के भान से हम न्यारे हो जाएंगे, तो फिर वो जो मूल आत्मा के समान की स्थिति है उसको कहते हैं
उस मन से विकर्म विनाश हो गए और बाबा के समान मूल आत्मा की स्थिति में टिक गया मन। तो उसको कहते हैं बाबा के पास आ जाना। इसलिए सिर्फ एक उसको ही याद करना है। बाप कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी वर्षा लिया सो लिया, यानी यहाँ पर आपने अपने मन की जितनी ऊंची स्थिति बना ली सो बना ली। फिर उसके बाद गिरावट ही आएगी, ऊंचा उससे और फिर कभी जा नहीं सकेंगे। उसके आगे के सारे रोल उतनी ही मन की अवस्था से आगे बढ़ेंगे। जैसे आज आपकी मन की अवस्था में आप बहुत सारी चीजों के कॉन्शियस हो, रिश्तों के कॉन्शियस हो, धन के कॉन्शियस हो, रिजल्ट्स के कॉन्शियस हो। कॉन्शियस का मतलब आपको फर्क पड़ता है बाकी की दुनिया की चीजों से। तो अगर आज आपके पुरुषार्थ में आपने ये स्टेज अचीव नहीं किया जहां पर आपको बाहरी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो आपकी ये जो कमजोरी, भले ही आज पहले से बेटर हो गया है मन, लेकिन फिर भी अपने को कमजोर समझने वाला मन और अपने को डेफिशिएट और कमजोर या चीजें नहीं है असंपूर्ण समझने वाला मन अगर इस रोल के एंड में खत्म हुआ, तो वो आगे का रोल भी वैसे ही लेगा जहाँ पे उसको कमजोरी वाले ही थॉट्स आएंगे, जहां पर वो अपने को असंपूर्ण ही समझेगा और फिर उसी स्टेज से वो आगे के अनेक रोल प्ले करेगा। वो ऊंचा मन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर इसलिए अपने आप को पुरुषार्थ करके इतनी ऊंची अवस्था का मन बना लेना चाहिए जो अ, हमें अगला रोल अगर मिले तो बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ऊंचे संकल्पों का मन मिले। तो बाप ने समझाया, यह जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वह असूल देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते हैं। भले तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है। ये जो कन्वर्जन चलता है धर्म का, वो हिंदी जो अपने को देवी देवता के वंशज या हिंदू कहलाते हैं वही कभी मुस्लिम्स, कभी क्रिश्चियन, कभी कोई और धर्म में बदलते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरे धर्म वाले इतने कन्वर्ट नहीं होते। तुम देवी देवताएं हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते अभी, क्योंकि इतना ऊंचा हम अपने को समझ ही नहीं पाते। ये मन इतना गिरा हुआ, इतनी छोटी क्वालिटी के थॉट्स करता हुआ दिखता है कि हम अपने आप को इस लायक मान ही नहीं सकते कि हम देवता कहें। ये भूल गए हैं कि हम असुल देवी देवता थे। अगर आप मन के संकल्पों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को याद ना करो, उससे न्यारे हो जाओ, तो असलियत और सच्चाई यही है कि ये मन से परे की जो हमारी आत्मा होने की अवस्था है वो बहुत प्योर, बहुत ऊंची, महान, श्रेष्ठ, सुख देने वाली है। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि विकारी है, माना रोल विकारी है, तो रोल से पहचान बनाने के कारण खुद को भी विकारी कहते हैं। यह है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। यहाँ पे हमको कोई वैरागी बनकर सब छोड़ छाड़ के सेंटर में, मधुबन में बैठ नहीं जाना है। यहाँ पर तो सबके रोल जहां भी है वो सब करते हुए, अपने रोल के होते हुए मन को सतो प्रधान यानी सुख का मन बनाना है ना। तो हम व्यापारी हैं, फलाना है, यह सब देह अभिमान है। इसके लिए भी हमें फिजिकल रोल की जो भी आइडेंटिटी मिली हुई है कर्म के कारण, वो सब भुलाना है और सिर्फ आत्मा होना याद रखना है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। आत्माभिमानी, तुमको बाबा से वर्षा लेना है यानी नॉलेज लेते जाना है, तो बाप को याद करना है। यानी जितना साइलेंस में टिकेंगे उतनी नॉलेज एक्चुअली धारण होगी, समझ आएगी और आपके संकल्पों में उतरेगी। कम कम कार्डे दिल यार्डे, यानी कर्म चलते रहें, जो भी कर्म रोल में ड्रामा अनुसार होने हैं वो होते रहेंगे, दिल आपका उसमें लगा रहे। तुम आशुक हो एक माशुक के, सबका सदगति दाता एक माशुक है। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है। यानी जब सबके मन में सतोप्रधान थॉट्स के लौटने का टाइम आ जाता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नामो निशान गुम हो जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में दुख मिलता ही मन के संकल्पों के कारण है। अदरवाइज दुनिया तो दुनिया है, उसमें हम अगर संकल्प उल्टा ना करें तो हमें दुख मिल नहीं सकता, लेकिन क्योंकि संकल्प भी उल्टे करते हैं तो दुखी होते हैं। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। सदा सुख का मतलब बाहर चाहे जो होता रहे,
परिस्थिति में, संस्कारों में, रोल के मन में, शरीर में, लेकिन मुझे हमेशा अपने आत्मा का सुख याद रहे। इसको कहते हैं सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य को चाहे जितना शास्त्र उपनिषद ज्ञान समझा ले, अगर कोई किसी से मनुष्य समझकर ज्ञान ले रहा है या मनुष्य समझकर किसी को ज्ञान दे रहा है, तो वो उस समझने वाले को या खुद समझने वाला स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकता। स्वर्ग यानी सतो प्रधान थॉट्स आते ही तब है जब निराकार में स्थित हो। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंची बनानी है। पढ़ाई का मतलब है चीजों को समझना। जैसे कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है या डॉक्टरी में एडमिशन लेता है या वकालत में एडमिशन लेता है, तो वहां पर वो प्रॉपरली अपनी किताबों को पढ़ता है और उन किताबों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल में उसके जो भी ट्रेनिंग है वो करता है। ट्रेनिंग के साथ साथ फिर वो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस भी करता है हर चीज की, चाहे वकालत की, चाहे डॉक्टरी की, चाहे इंजीनियरिंग की, है ना। तो उस पढ़ाई को आपके कर्मों में उतरने में जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो जब हम पूरा कर लेते हैं तो हम जितना अच्छे से करेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर स्पिरिचुअल थ्योरी पढ़ने के बाद, उस थ्योरी के सूक्ष्म रूप को समझने के बाद, उसको प्रैक्टिकल उतार कर फिर उसका भी हमें रस लेने से तकदीर यानी मन ऊंचा बनता है। मनुष्य से देवता बनना है यानी मन के वश होने से परे जाकर सोल कॉन्शियस बनना है, शरीर और कहानी से परे बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो ये मन जब तक रोल के आसक्ति से, मोह से, कर्तापन के भान से मुक्त नहीं होता, तब तक वो जीरो में नहीं टिक सकता। और जीरो में टिकने के बाद ही यानी घर जाने के बाद ही उसके अंदर नई दुनिया यानी नए संकल्पों का आना शुरू होता है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज का वरदान है उल्टी बात का मतलब, कलयुग में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी खबर आ रही है, उसका चिंतन करके और उसको स्प्रेड करना, फैलाना। फॉर एग्जाम्पल आज रूपाली रोल की बात बताते हैं। रूपाली रोल का आज जो बेटा रोल है, आज उसको स्कूल की ट्रिप में जाना था। तो जिस शहर में या जिस जगह जाना था, वहां पर कलयुग के ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार न्यूज आ गई कि उस जगह पर फॉरेस्ट फायर लग गई है, आग लग गई है। तो इनकी ट्रिप आज जो इनको निकलना था वो कैंसिल हो गया है। तो अभी कुछ ऐसा प्लान था कि वो अपनी ट्रिप में, स्कूल की ट्रिप में जाएगा और रूपाली रोल हस्बैंड रोल के साथ हम कहीं और जाएंगे उसी के आसपास जगह पे। तो जैसे ही उसका ट्रिप कैंसिल हुआ, तो जो इतनी तैयारी करके उसने रखी थी और वो जो इतना एक्साइटेड था, फर्स्ट टाइम अकेला ट्रिप में जा रहा था, तो वो भी थोड़ा सा हो गया दिल शिकस्त। और रूपाली रोल के मन में भी उस न्यूज को लेकर संकल्प चलने लगे, क्योंकि रूपाली रोल को भी जहां जाना था वो रास्ता वहीं से होकर कहीं गुजरता था। तो ये एक मन में कई सारे संकल्प विकल्प चलने लगे कि वो जो न्यूज आई है, अब बच्चा रोल जो है वो तो चेक करे जा रहा था इंटरनेट पे कि वो कहाँ लगी है आग और फलाना ये फलाना वो। तो रूपाली रोल भी कुछ घर के काम करते हुए और दूसरी चीजों को करते हुए थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन कर रहा था। और क्योंकि उसको जाना था तो अब बेटा रोल नहीं जा रहा है, तो अब बेटा रोल इसी इन्हीं के साथ जाएगा, उसकी भी प्लानिंग करनी थी। तो जिस निमित्त भाई से बात करनी थी इस सब चीजों के बारे में, उनसे संपर्क नहीं हुआ था, हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उनको वो वहीं रहते हैं। तो रूपाली रोल पहले तो थोड़ा थोड़ा दिमाग और मन वहां लगाती रही कि वो जो प्लानिंग हुई है उसमें लगाए लगाए लगाए। फिर एकदम से याद आया कि अपनी मन की स्थिति को भी लगातार चेक कर रही थी,
बट उपराम नहीं हो रही थी उससे, और आत्मा बाबा की स्थिति में टिक नहीं रही थी। बस अलर्ट होकर देख रही थी, लेकिन टिकना भी तो था। फिर थोड़ी देर में जैसे याद आया कि ये सब चीजों में जो होना होगा वो ड्रामानुसार हो जाएगा, छोड़ दिया वो सारी चीजों की प्लानिंग करना, और बस बाबा के साथ टिक कर, अभी 5 क्या 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और वहां से जिस जो जो बातें अभी अटकी हुई थी प्लानिंग की, वो चीजों का एग्जीक्यूशन अपने आप होने लगा। और मूल आत्मा की स्थिति से मन देख रहा है रोल को, कि वो सारी चीजों की एग्जीक्यूशन शुरू हो गए अपने आप ही। प्लानिंग ठीक ठीक होने लगी, जो करना है वो होने लगा। तो यहाँ पर यही बात याद आई कि कलयुग के तो बहुत नजारे दिखाए जाएंगे। यहाँ अर्थक्वेक आ गया, यहाँ आग लग गई, यहाँ बारिश से तूफान आ गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आप जैसे ही कलयुग की फ्रीक्वेंसी से ऊपर उठकर आत्मा की फ्रीक्वेंसी में टिक जाते हो, तो आप 3D वर्ल्ड की चीजों से प्रभावित हुए बिना आप ऊपर की रियलिटी को जीने लगते हो। तो जैसे ये सब जहां हो रहा था, उसी के आगे जाकर जाना है रूपाली रोल के कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर फैमिली को, तो वहां वो चीजें नहीं, उसका कोई प्रभाव की बातें ही नहीं है। वहां उन चीजों की कोई खबर ही नहीं है किसी को। तो इससे यही पता चलता है कि जो आपकी स्टोरी में दुनिया की प्रॉब्लम्स, समस्याएं, नेगेटिविटी बताई जाती है, अगर आप वो उल्टी उल्टी बातों पर ध्यान दोगे, दूसरों को भी सुनाओगे, तो आप खुद उस गटर में या खुद उस दलदल में और नेगेटिव 3D वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में फंसकर दम तोड़ दोगे, या खुद उस वाइब्रेशन से मुक्त नहीं हो पाओगे। आपको उन खबरों को, उन उस इंफॉर्मेशन को ना तो खुद के अंदर चलाना है, और ना ही दूसरों से डिस्कस करना है, और बस अपने को हायर वाइब्रेशंस में बाबा के साथ सत्य में शिफ्ट कर लेना है कि बाबा क्या कर रहा है इस समय। बाबा तो एकदम निश्चिंत होकर सिर्फ घट देख रहा है, और कुछ भी किसी के लिए सोच नहीं रहा कि क्या होगा, कैसे करे, क्या नहीं करे, प्लानिंग करे, तोड़े, नया करे कि क्या। बाबा ने तो कुछ भी नहीं करना है। बाबा के साथ बस आप भी ऐसे ही बैठ जाओ, कुछ मत करो। फिर रोल को जो होना होगा, रोल को जो करना होगा, ड्रामा उससे करवाएगा, बुल बताएगा। और ऐसे ही हुआ, जब हायर वाइब्रेशन में आप शिफ्ट हो गए, तो रोल में फिर जो होना था वो पॉजिटिवली होने लगा सब। तो इसलिए कोई भी उल्टी बात, खबर, समस्या रोल में कहीं पे किसी भी चीज में, फैमिली से लेकर बाहर तक की बातों में पद सुनाई दे, इंफॉर्मेशन आए, तो ना सुनना है ना सुनाना है। आज का वरदान है, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। तो घटनाएं, लोग, बातें जो होती हैं, उसको देखने के दो दृष्टिकोण हैं। एक, उसको समस्या मानकर भारी हो जाओ, उसके सॉल्यूशन की चिंता करने लग जाओ। दूसरा, कि उसमें भी कुछ कल्याण है, उसमें भी कोई अच्छी बात छुपी है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इसमें मैं क्या पुरुषार्थ कर सकता हूँ, इसमें मुझे क्या माया को पहचान कर अपने सत्य में याद करने की अलर्टनेस दिखानी है। ऐसी गुण उठाने वाली स्थिति को भी कोई सिलेक्ट कर सकता है। अब आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो? आप होली हंस यानी गुण उठाने वाला, उसमें समस्या में भी कल्याण देखने वाला, प्रॉब्लम को भी अपनी उन्नति का एक नजरिया से देखने वाला होली हंस हो, या आप बगुले बनकर रोल की समस्या को बड़ा करके शोर मचाकर उस पर डूब जाने वाले बगुले वाले हो। तो यहाँ बाबा ने हम सबको होली हंस का वरदान दिया है कि अपने पवित्र स्वरूप, जो ड्रामा से न्यारा है, ड्रामा की कहानी में रोल का कुछ भी हो रहा हो, मुझे उसका चिंतन ना चले, उससे मैं न्यारा रहूं, उसके मन को सुख दुख फील हो तो उसको भी मैं साक्षी होकर देखूं। उसके मन को डर लगे, चाहे डाउट आए, चाहे खुशी हो, उसको भी साक्षी होकर देखूं। ऐसे साक्षी रहने वाली स्थिति को पवित्र स्वरूप कहते हैं। तो जो ऐसी पवित्र स्वरूप में टिकता है, तो वो रोल की हर घटना में, ड्रामा की हर बात में भी कुछ कल्याण देखता है, उसमें क्या सीख सकता है, उस घटना को भी अपनी आत्मिक उन्नति का एक सीढ़ी बना देता है। तो ऐसे गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भाव। तो आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। उन बातों में, उन घटनाओं में, उन चीजों में क्या अच्छाई है ये देखना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो। तो जैसे अब ये जो घटना घटी थी ना, तो इसमें क्या क्या चिंतन चले, दो तरह के। एक तो बता दिया कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे उस चीज की प्लानिंग के। दूसरा, धन को लेकर,
हर चीज का एडवांस पेमेंट कर रखा था। होटल का एडवांस पेमेंट, ट्रेन का एडवांस पेमेंट, बच्चे की ट्रिप का एडवांस पेमेंट। तो थॉट्स में एक ये भी आया कि सारा पेमेंट तो पानी में उड़ जा सकता है, खत्म हो सकता है। फिर अंदर ही ज्ञान के संकल्प भी चले, बाबा का था, बाबा ने दिया, ड्रामा में होना था तो यूज होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। उसकी कोई चिंता नहीं करेंगे, उसकी वजह से अपने मन को खराब नहीं करेंगे। आप इमेजिन कर लेंगे, हमने रोल ने हस्बैंड रोल से बोला चलो कल ना सब लोग गूगल खोल के बैठेंगे, उसकी खूब फोटोज और वीडियोस देखकर ये मान लेंगे कि हम घूम आए। क्योंकि मन को ही तो अच्छा लगना था, मन को ही तो चाहिए था वो जगह जाने के लिए। मन ने ही तो वो प्लानिंग करी थी, मन के ही तो संकल्पों में वो सब कुछ हो रहा था। तो इस मन को चाहे आप वर्चुअली दिखा दो चाहे फिजिकल जाके दिखाओ, एक ही बात है, उसको तो उसी में मजा आ जाएगा। तो ऐसे इसको उस चीज की भी निश्चिंतता हो गई कि अब जो भी धन लगा है जो भी है कोई नहीं। तो जैसे ही छोड़ा, तभी आप आत्मा में टिक सकते हो। अगर आप ये छोड़ोगे नहीं कि अरे मेरा इतना लॉस हो गया, अरे मैं जा पाऊंगी कि नहीं, फिर आपकी आपको रोल की इच्छा भी सताएगी, नहीं मेरा तो बहुत मन था जाने का यार, बाबा कुछ करो ना, बाबा ये ऐसा सही कर दो। फिर यही तो भिखारी की तरह मांगना हो गया, बाबा आप ठीक कर दो, बाबा मैं तो आपका बच्चा हूं ना, ये तो कर ही दो। ये थोड़ी करना है। बाबा तो कुछ नहीं कर रहा, बाबा की तो कोई इच्छा ही नहीं है, बाबा को तो कोई मन ही नहीं है कि बाबा इन सब चीजों से अपनी पहचान बनाए या इन चीजों में फंसे। तो जैसा बाबा का मन वैसा मुझे अपना मन करना है, इसको कहते हैं मन मना भाव। ना कि मैं रोल के मन से खुद को देखती रहूं। रोल के मन में आएगा कि उसको जाने की इच्छा थी, रोल के मन में डर आया कि भाई पैसे बर्बाद हो सकते हैं, या रोल के मन में था कि अब यहीं रुकना पड़ेगा, सब प्लानिंग कर ली थी, सब कुछ हो गया था। लेकिन वो मन मैं नहीं हूँ, मैं उसको साक्षी होकर देखने वाली हूँ। तो जब आप उस स्थिति में तभी टिक सकते हो जब आप रोल की अटैचमेंट ना रखो, आप उसके मन की फीलिंग, संस्कार या जो भी स्थूल धन और स्थूल चीजें हैं उससे अटैचमेंट ना रखो। अगर आपको धन का अटैचमेंट होता तो आप आत्मा में थोड़ी टिक पाते। फिर तो उसी की चिंता करते रहते, बात करो रिम्बर्समेंट हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, वो सब छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं करी, बस अपने काम में। ये क्लास भी शाम को पहले आई, करे नहीं करे, लेकिन नहीं, जो है वैसे ही चलेगा, जैसे करना था, जो होना होगा होता रहेगा। और आप देखो अभी आपको मैसेज ही किया था तीनों ग्रुप्स में इस चीज के बारे में कि कहाँ हम जा रहे हैं, तो जो मिलना चाहते हैं वो मिले। तो जैसे ही मैसेज किया बस उसके जैसे ड्रामा वेट कर रहा था उस मैसेज को करने का, और जैसे ही मैसेज किया तुरंत वो खबर आ गई कि बच्चे की ट्रिप नहीं होनी है, कैंसिल हो गया। तो अब वो डाउट आ गया कि अब जब जाना नहीं है, पता नहीं जा भी पाएंगे कि नहीं, तो शायद ड्रामा में है ही नहीं कि हम किसी से मिले। तो ऐसे ऐसे उल्टे थॉट्स भी आए, क्योंकि जब भी आप ग्रोथ के बारे में सोचते हो, जब भी आप विस्तार के बारे में सोचते हो, विस्तार इन द सेंस पॉजिटिव विस्तार, नॉट कलयुग वाला विस्तार, तो उसमें एक बार माया बहुत बड़ा विघ्न लाती जरूर है। ये हर बार हुआ है। और उस बार आप उस चीज को भी अगर क्रॉस कर जाते हो तो एक नया द्वार खुल जाता है सतयुग का आपके लिए। तो इस चीज को ये पेपर से गुजारा गया तो देखा कि जब भी कोई बात आती है, घटना घटती है, उसमें आप उससे न्यारे हो जाओ, तो आपकी न्यारेपन की जो पवित्रता है उस स्वरूप में स्थित होने से आप हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर व्यवहारिक रूप में आप उसके गुण उठाते हो, उसमें कल्याण देखते हो, और ऐसे होली हंस भाव। तो बाबा ने कहा कि इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना। घटना में कुछ भी है ये मत सोचो बुरा हो गया, कि बुरा पैसे चले जाएंगे, कि प्लानिंग खराब हो जाएगी, कि लोगों का कुछ हो जाएगा, नहीं। ना बुरा सुनना है ना बुरा देखना है, यानी अपना दृष्टिकोण बुरा नहीं करना है किसी भी बात के प्रति। वो बात को अच्छे दृष्टिकोण से देखो, कल्याण के दृष्टिकोण से देखो, जो होना होगा उसमें अच्छा ही होगा ऐसे देखो। और उसको बुरे रूप में बोलो भी नहीं दूसरों को, अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, नहीं, उससे भी न्यारे रहो ना, अच्छे ही अच्छा बोलो, अच्छा ही देखो, अच्छा ही टिको। और अच्छा नहीं कर सकते हो तो न्यूट्रल रहो, बाबा न्यूट्रल रहता है। अच्छा बोलना तो फिर भी ऊपर ऊपर से थोड़ा हो गया कि अंदर तो लग रहा है, अंदर तो लगाव है, बुरा लग रहा है, लेकिन ऊपर से हम अच्छा अच्छा बोले जा रहे हैं, वो ज्यादा काम नहीं करता। इसलिए न्यूट्रल इज मच बेटर, साक्षी दृष्टा इज मच बेटर। तो जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं, यानी उनके अंदर ज्ञान की लहरें गोता खाती रहती हैं और वो बाबा की याद में, आत्मा की स्थिति में सदा टिके रहते हैं। तो हंसों का ठिकाना है ही सागर, जिनके अंदर ज्ञान याद रहता है वो सब होली हंस है। स्लोगन है चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यानी निश्चिंत बेफिक्र, जो होगा सो होगा। धन भी बाबा का, तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, परिस्थितियां भी बाबा की, लोग भी बाबा के,
जैसा चलाना है चलाए, ड्रामा को जैसा करना है करे, मैं हल्की, मुझे नहीं लेनी किसी चीज की चिंता। मन को पुराने संस्कार वश होती है, लेकिन उसको भी साक्षी होकर देखना कि कहाँ कहाँ इसको पुरानी संस्कार की जो चीजें हैं वो इमर्ज हो जाती है। बस जैसी साक्षी होकर देखते हो तो वो अपने आप मेलो डाउन हो जाता है। तो चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप यानी एकदम हल्का स्वरूप रखना, यही ब्रह्मा बाप की दिलपसंद गिफ्ट है। आज के अव्यक्त इशारे हैं सदा अचल अडोल रहने के लिए, स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। तो इसीलिए मन को जब ड्रामा के अंदर अलग अलग चीजों से गुजारा जाता है, कोई इच्छा कामना में भी, या कोई किसी से कोई मिलने की परिस्थिति में, जुलने की परिस्थिति में, या कोई बात में, कोई काम में, तो वो उसके लिए स्व उन्नति का एक आधार होना चाहिए, या स्व उन्नति का वो कर्म क्षेत्र होना चाहिए। उस कर्म क्षेत्र में जब मैं अपने को आत्मिक रूप का अवस्था में ज्ञान से प्रैक्टिकली करती हूँ उसको यूज, तो वो सेवा बन जाती है। तो हर एक चीज आपके लिए फिर सेवा बन जाती है। तो सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के आधार पर, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ। कहीं भी जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि वो उनका मेरे से कोई फिजिकल, चाहे गुरु शिष्य का, चाहे रिश्तेदारियों का, चाहे व्यापारियों का, चाहे ऐसे ही दोस्तों का संबंध है, ऐसे नहीं। संबंध का आधार से नहीं मिलो, लेकिन सेवा के संबंध से मिलो, कि मतलब मैं उनसे जब मिल रही हूँ तो मेरे अंदर जो मूल आत्मा की अवस्था है वो बनी रहती है, या नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए लोगों से मिलो। तो दूसरा, विनाशी साधनों का सहारा व आधार नहीं बनाओ, यानी सेवा करने के लिए कोई स्थूल या विनाशी चीजें ही चाहिए या लोग ही चाहिए, उसको आधार मत बनाओ, लेकिन आपके अंतर्मुखता की स्थिति चाहिए सेवा करने के लिए, वो हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए। तो यह सब निमित्त मात्र है, सेवा के प्रति है। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। तो जब जितनी भी चीजें मिली हैं, कोई स्थूल साधन, धन, व्यक्ति, ये सब आपको आपकी आत्मिक अवस्था में टिकाने के लिए मिला है। इसलिए वो जब आपके सामने, चाहे मिलने का चाहे खो जाने के समय आता है, तो उसको भी अपनी आत्मिक अवस्था को ग्रो करने में लगाओ, और फिर उससे न्यारे हो जाओ। साधनों की आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये चीज नहीं है तो मैं आत्मा ना हो पाऊं, ये फैसिलिटी नहीं है तो मैं आत्मा में ना टिक पाऊं, ये कोई साधन नहीं मिल रहा है या कोई प्लानिंग पूरी नहीं हुई तो मैं आत्मा में ना टिक पाऊं, नहीं। कुछ भी हो, ये सारी चीजें आपको आत्मा की याद दिलाए, तब कहें कि आपकी स्थिति सदा अचल अडोल और स्व उन्नति की सेवा लगातार हो रही है। अच्छा, ओम शांति। तो आज ज्ञान के पॉइंट नहीं सुनेंगे, क्लास यही एंड करेंगे। ठीक है, बाबा को याद करते हुए। ओम शांति। फिर परसों मॉर्निंग में मुरली करेंगे।